आत्मीय बंधुओं, पंचकोशी साधना में 5 जो कोश हैं, अन्नमय कोश, उसकी चर्चा चल रही है। अन्नमय कोश में 4 जो उपाय हैं उनके माध्यम से अन्नमय कोश की शुद्धि होती है। उपवास, आसन, तत्व शुद्धि और तपश्चर्या। इसमें उपवास की विस्तार से विवेचना अगले वीडियो में की जा चुकी है। अब इस वीडियो में हम दूसरे जो तत्व है उसकी विवेचना कर रहे हैं। उसका नाम है आसन। आसन यानी हम आसन पर बैठ करके और आसन के माध्यम से अपने शरीर को शुद्ध करें, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त होगी। आसन मोटे तौर से आसनों को शारीरिक व्यायाम में ही गिना जाता है। उनसे वे लाभ मिलते हैं जो व्यायाम द्वारा मिलने चाहिए। साधारण कसरतों से जिन भीतर के अंगों का व्यायाम नहीं हो पाता, उनका आसनों द्वारा हो जाता है। ऋषियों ने आसनों को योग साधना में इसलिए प्रमुख स्थान दिया है कि ये स्वास्थ्य रक्षा के लिए अति उपयोगी होने के अतिरिक्त मर्म स्थानों में रहने वाली हव्यवहा और कव्यवहा तड़ित शक्ति को क्रियाशील रखते हैं। मर्म स्थल वे हैं जो अति कोमल हैं और प्रकृति ने उन्हें इतना सुरक्षित बनाया है कि साधारणतः उन तक बाहरी प्रभाव नहीं पहुंच पाता। आसनों से इनकी रक्षा होती है। इन मर्मों की सुरक्षा में यदि किसी प्रकार की बाधा पड़ जाए तो जीवन संकट में पड़ सकता है। ऐसे मर्म स्थान उदर और छाती के भीतर विशेष हैं। कंठकूप, स्कंद, पुच्छ, मेरुदंड और ब्रह्मरंध्र से संबंधित 36 मर्म हैं। इनमें कोई आघात लग जाए, रोग विशेष के कारण विकृति आ जाए, रक्ताभिसरण रुक जाए और विष बालू जमा हो जाए तो देह भीतर ही भीतर घुलने लगती है। बाहर से कोई प्रत्यक्ष या विशेष रोग दिखाई नहीं पड़ता, पर भीतर भीतर देह खोखली हो जाती है। नाड़ी में ज्वर नहीं होता, पर मुंह का कड़वापन, शरीर में रोमांच, भारीपन, उदासी, हड़फूटन, सिर में हल्का सा दर्द, प्यास आदि भीतरी ज्वर जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। वैद्य डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाते, दवा दारू देते हैं, पर कुछ विशेष लाभ नहीं होता। मर्मों में चोट पहुंचने से आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है। तांत्रिक अभिचारी जब मारण प्रयोग करते हैं तो उनका आक्रमण इन मर्म स्थानों पर ही होता है। हानि, शोक, अपमान आदि की कोई मानसिक चोट लगे तो मर्म स्थल क्षत विक्षिप्त हो जाते हैं और उस व्यक्ति के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। मर्म अशक्त हो जाएं तो गठिया, गंज, श्वेतकंठ, पथरी, गुर्दे की शिथिलता, त्वचा की खुश्की, बहुमूत्र, बवासीर जैसे ठीक होने वाले रोग उपज पड़ते हैं। हाथ और पैरों के मजबूत बनाने वाले 4 उपयोगी आसन: सर्वांगासन, पद्मासन, हाथ पद्मासन और उत्कटासन। सिर और धड़ में रहने वाले मर्मों में हव्यवहा नामक धन यानी पॉजिटिव विद्युत का निवास और हाथ पैरों में कव्यवहा ऋण यानी नेगेटिव विद्युत की विशेषता है। दोनों का संतुलन बिगड़ जाए तो लकवा, अर्धांग, संधिवात जैसे उपद्रव खड़े हो जाते हैं। कई बार मोटे तगड़े स्वस्थ दिखाई पड़ने वाले व्यक्ति भी ऐसे मंद रोगों से ग्रसित हो जाते हैं जो उनकी शारीरिक अच्छी स्थिति को देखते हुए नहीं होने चाहिए थे। इन मार्मिक रोगों का कारण मर्म स्थलों की गड़बड़ी है। कारण यह है कि साधारण परिश्रम या कसरतों द्वारा इन मर्म स्थानों का व्यायाम नहीं हो पाता। औषधियों की वहाँ तक पहुँच नहीं होती। शल्य क्रिया या सूची भेद यानी इंजेक्शन भी उनको प्रभावित करने में समर्थ नहीं हो पाते। उस विकट गुत्थी को सुलझाने में केवल योगासन ऐसे तीक्ष्ण अस्त्र हैं जो मर्म शोधन में अपना चमत्कार दिखाते हैं। ऋषियों ने देखा कि अच्छा आहार विहार रखते हुए भी, विश्राम व्यायाम की समुचित व्यवस्था रखते हुए भी कई बार अज्ञात सूक्ष्म कारणों से मर्मस्थल विकृत हो जाते हैं और उनमें रहने वाली हव्यवहा और कव्यवहा तड़ित शक्ति का संतुलन बिगड़ जाने से
बीमारी तथा कमजोरी आ घेरती है, जिससे योग साधना में बाधा पड़ती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए उन्होंने अपने दीर्घकालीन अनुसंधान और अनुभव द्वारा आसन क्रिया का आविष्कार किया है। आसनों का सीधा प्रभाव हमारे मर्म स्थलों पर पड़ता है। प्रधान नस नाड़ियों और मांसपेशियों के अतिरिक्त सूक्ष्म कशेरुकाओं का भी आसनों द्वारा ऐसा आकुंचन प्रकुंचन होता है कि उनमें जमे हुए विकार हट जाते हैं तथा फिर नित्य सफाई होती रहने से नए विकार जमा नहीं होते। मर्म स्थलों की शुद्धि, स्थिरता एवं परिपुष्टि के लिए आसनों को अपने ढंग का सर्वोत्तम उपचार कहा जा सकता है। आसन अनेक हैं, उनमें से 84 प्रधान हैं। उन सब की विधि व्यवस्था और उपयोगिता वर्णन करने का यहाँ अवसर नहीं है। सर्वांगपूर्ण आसन विद्या की शिक्षा यहाँ नहीं दी जा सकती। इस विषय पर हमारी बलवर्धक व्यायाम पुस्तक देखनी चाहिए। आज तो हमें गायत्री की योग साधना करने के इच्छुकों को ऐसे सुलभ आसन बताना पर्याप्त होगा जो साधारणतः उसके सभी मर्म स्थलों की सुरक्षा में सहायक हों। 8 आसन ऐसे हैं जो सभी मर्मों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। उनमें से जो 4 या अधिक अपने लिए सुविधाजनक हों उन्हें भोजन से पूर्व कर लेना चाहिए। इनकी उपयोगिता एवं सरलता अन्य आसनों से अधिक है। उपासना के पश्चात ही करना चाहिए, जिससे रक्त की गति तीव्र हो जाने से उत्पन्न हुई चित्त की चंचलता ध्यान में बाधक न हो। सर्वांगासन। पहला आसन है सर्वांगासन। आसन पर चित्त लेट जाइए और शरीर को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। हाथों को जमीन से ऐसा मिला रखिए कि हथेलियाँ जमीन से चिपकी रहें। अब घुटने सीधे खड़े करके दोनों पैर मिले हुए ऊपर को उठाइए और पैरों को ले जाकर सिर के पीछे जमीन से लगाइए। पैर मुड़ने न पावें बल्कि सीधे तने हुए रहें। हाथ चाहे जमीन पर रखिए, चाहे सहारे के लिए कमर से लगा दीजिए। थोड़ी कंठ के सहारे से चिपकी रहनी चाहिए। दूसरा आसन है पद्मासन, बद्ध पद्मासन। पालथी मारकर आसन पर बैठिए। फिर पीठ के पीछे से दाहिना हाथ ले जाकर दाहिने पैर का अंगूठा पकड़िए और बायां हाथ उसी तरह ले जाकर बाएं पैर का अंगूठा पकड़िए। पीठ को तान दीजिए और दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर जमाइए। थोड़ी को कंठ के मूल में गड़ाए रखिए। बहुतों के हाथ शुरू में ही पीछे घूमकर अंगूठा नहीं पकड़ सकते। इसका कारण उनकी इन नसों का शुद्ध और पूरे फैलाव में न होना है। इसलिए जब तक दोनों पैरों के अंगूठे पकड़े न जा सकें तब तक एक ही पैर का अंगूठा पकड़कर अभ्यास करते रहना चाहिए। पाद हस्तासन। सीधे खड़े हो जाइए। फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे ले जाकर हाथ से पैरों के दोनों अंगूठों पकड़िए। पैर आपस में मिले और बिल्कुल सीधे रहें। घुटने मुड़ने न पावें। इसके बाद सिर दोनों हाथों के बीच से भीतर की ओर ले जाकर नाक सीधा घुटनों से मिलाइए। दाहिने हाथ से बाएं पैर और बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ करके भी किया जा सकता है। इस आसन को करते समय पेट को भीतर की ओर खूब जोर से खींचना चाहिए। अगला आसन है उत्कटासन। सीधे खड़े हो जाइए। दोनों पैर, घुटने, एड़ी और पंजे आपस में मिले रहने चाहिए। दोनों हाथ कमर पर रहें। पेट को कुछ भीतर की तरफ खींचिए और घुटनों को मोड़ते हुए शरीर सीधा रखते हुए उसे धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाइए। इस प्रकार बिल्कुल इस तरह हो जाइए जैसे कुर्सी पर बैठते हैं। जब कमर झुककर घुटनों के सामने हो जाए तो उसी दिशा में स्थिर हो जाना चाहिए। इसका अभ्यास हो जाने पर एड़ियों को भी जमीन से उठा दीजिए और केवल पंजों के बल स्थिर होइए। उसका भी अभ्यास हो जाए तो घुटनों को खोलिए और उन्हें काफ़ी फैला लीजिए। ध्यान रहे घुटनों को इस प्रकार रखिए कि दोनों हाथों की अंगुलियां घुटनों के बाहर जमीन को छूती रहें। पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन। पैरों को लंबा फैला दीजिए। दोनों पैर मिले रहें। घुटने मुड़ने न पावें। बिल्कुल सीधे रहें। टांगें जमीन से मिली रहें। इसके बाद टांगों को झुकाकर दोनों हाथों से पैरों के दोनों अंगूठों को पकड़िए। ध्यान रहे कि पैर जमीन से जरा भी न उठने पाएं। पैरों के अंगूठे पकड़कर
सिर दोनों घुटनों के बीच में करके ये प्रयत्न करना चाहिए कि सिर घुटनों पर या उनके भी आगे रखा जा सके। यदि बन सके तो हाथ की कोहनियों को जमीन से छुआना चाहिए। शुरू में पैर फैलाकर और घुटने सीधे रखकर कमर आगे झुकाकर अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न करना चाहिए और धीरे धीरे पकड़ने लग जाने पर सिर घुटनों पर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। सर्पासन, पेट के बल आसन पर लेट जाइए, फिर दोनों हाथों के पंजे जमीन पर टेक कर हाथ खड़े कर दीजिए। पंजे नाभि के पास रहें। शरीर पूरी तरह जमीन से चिपटा हो। मूल घुटने यहाँ तक कि पैर के पंजों की पीठ तक जमीन से पूरी तरह चिपकी हो। अब क्रमशः सिर, गर्दन, गला, छाती और पेट को धीरे धीरे जमीन से उठाते जाइए और जितना तान सकें तान दीजिए। दृष्टि सामने रहे। शरीर सांप के फन की तरह तना खड़ा रहे। नाभि के पास तक शरीर जमीन से उठा रहना चाहिए। अगला आसन है धनुरासन। आसन पर लेट जाइए, फिर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर पीछे की तरफ ले जाइए और हाथ भी पीछे ले जाकर दोनों पैरों को पकड़ लीजिए। अब धीरे धीरे सिर और छाती को ऊपर उठाइए, साथ ही हाथों को भी ऊपर की ओर खींचते हुए पैरों को ऊपर की ओर तानिए। आगे पीछे शरीर इतना उठा दीजिए कि केवल पेट और पेंडू जमीन से लग जाएं। शरीर का बाकी तमाम हिस्सा उठ जाए और शरीर खींचकर धनुष के आकार का हो जाए। पैर, सिर और छाती के तनाव में टेढ़ापन आ जाए। दृष्टि सामने रहे और सीना निकलता हुआ मालूम हो। अगला आसन है मयूरासन। घुटनों के सहारे आसन पर बैठ जाइए और फिर दोनों हाथ जमीन पर साधारण अंतर से ऐसे रखिए कि पंजे पीछे भीतर की ओर रहें। अब दोनों पैरों को पीछे ले जाकर पंजों के बल हो जाइए और हाथों की दोनों कोहनियों नाभि के दोनों तरफ लगाकर छाती और सिर को आगे दबाते हुए पैरों को जमीन से ऊपर उठाने का प्रयत्न कीजिए। जब पैर जमीन से उठकर कोहनियों के समानांतर आ जाए तो सिर और छाती को भी सीधा कर दीजिए। सारा शरीर हाथों की कोहनियों पर सीधा आकर तुल जाना चाहिए। ये 8 आसन ऐसे हैं जो अधिक कष्ट साध्य न होते हुए भी मर्मों और संधियों पर प्रभाव डालने वाले हैं। शास्त्रों में इनकी बड़ी प्रशंसा है। इन सबके द्वारा जो लाभ होते हैं उसका सम्मिलित लाभ सूर्य नमस्कार से भी हो सकता है। ये एक ही आसन कई आसनों के मिश्रण से बना है। इसका परस्पर ऐसा क्रमबद्ध तारतम्य है कि अलग अलग आसनों की अपेक्षा ये एक ही आसन अधिक लाभप्रद सिद्ध होता है। हम गायत्री साधकों को बहुधा सूर्य नमस्कार करने की सलाह देते हैं। हमारे अनुभव में सूर्य नमस्कार के लाभ अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं, किंतु जो कर सकते हों वे उपरोक्त 8 आसनों को भी करें, बड़े लाभदायक सिद्ध होंगे। ओम शांति।